अंबाला से हैं हमारे साथ कमला जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम। नमस्ते जी। नमस्कार मैम, बोलिए। मेरे ना कान में से पानी आता है। कब से दिक्कत है ये? काफी टाइम से है जी। ठीक है जी। और डॉक्टर को दिखाया था, वो करे पर्दा फटा हुआ है कान का। ठीक है जी। और देखिए, पर्दा अगर फटा हुआ है तो फिर आप कान के डॉक्टर से ही उसका इलाज करा सकते हैं। मैं भी एक मामूली सा नुस्खा बता देता हूँ, वो आप करके देख लीजिए, पता भी चल जाए कि पर्दा फटा हुआ है कि नहीं। लहसुन तो आप जानती हैं, लहसुन की जो कलियां हैं वो छीलिए मत, उन्हें तोड़िए और 5 लहसुन की कलियां घी में तल दीजिए, घी में भून दीजिए, थोड़ा सा भूनना, ज़्यादा मत भूनना। और फिर उसको भूनने के बाद उसे छीलिए और 5 पीस उसके खा लीजिए, रोज़ाना 1 बार या 2 बार। ये 15 दिन आप करके देख लें। अगर आपको फ़ायदा हो तो समझ लीजिए कि आपका पर्दा अभी सलामत है। दिल्ली से सुरेश जी, स्वागत है आपका। हेलो। नमस्ते। नमस्ते मैम जी नमस्कार हाकिम साहब को सर। नमस्कार। जय हिंद, स्वागत दिल्ली वालों। सर मैं अपने बच्चे का एक एलोपैथी में दवा इलाज करा रहा हूँ। वो स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी बताते हैं, मानसिक बीमारी है। उम्र कितनी है बच्चे की? 27 ईयर्स है, 28 ईयर्स। अच्छा, उसकी कैफियत बताइए, क्या लगता है उसको? सर उनको दिमाग में कोई चीज भरी हुई है, ऐसे ही डर सा लगा रहेगा, पुलिस आएगी वो पकड़ ले जाएगी, ऐसे कभी कभी सदमा सा आता है एकदम। और वही चीज को डॉक्टर स्किज़ोफ्रेनिया बता रहे हैं। ठीक जी। तो इसका क्या घरेलू इलाज क्या करेंगे? ऐसा कभी कभी होता है, एकदम पागल टाइप हो जाए, वायलेंट हो जाती है, ऐसे हो जाता है। हाँ, खौफ होता है, भय से बनता है ये रोग, भयभीत हो जाता है आदमी। और यूनानी में इसका इलाज भी है। धनिया, आप धनिया तो जानते ही, सभी घरों में यूज़ होता है। धनिया और आंवला और खसखस। धनिया, सूखा हुआ आंवला और खसखस, ये 3 चीज़ें खूब बारीक पाउडर बना लीजिए और रात को सोते समय 1 चम्मच बच्चे को खिलाइए और 2 चुटकी नमक ज़ैतून। ये असली लेना, ये नकली बहुत मिलता है। धनिया वगैरह की तो सबकी आपको पहचान है, कोई आपको धोखा नहीं दे सकता। लेकिन नमक ज़ैतून असली लेना। ये नमक ज़ैतून नमकीन नहीं होता, जायके में नमकीन नहीं होता। ये नमक जैसा ही होता है लेकिन नमकीन नहीं होता, थोड़ा ठंडा ठंडा होता है। ये दिमाग को बहुत सुकून देता है। 2 चुटकी नमक ज़ैतून 1 गिलास पानी में डालिए और ये पानी अपने बच्चे को रात को सोते वक्त पिलाइए। ये 3 चीज़ों का पाउडर खिलाकर, ज़्यादा बीमारी हो तो 2 टाइम भी ये खुराक दे सकते हैं। जी, बात कर लेते हैं भारद्वाज जी से, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार मैम। नमस्ते सर। जय हिंद भारद्वाज जी, आपका स्वागत है। रजनी नाम है सर मेरा। रश्मि भारद्वाज अच्छा। जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। सर मेरे ना वेरिकोज की प्रॉब्लम है, तो मैं 3 महीने से दवाई ले रही हूँ। कौन सी दवाई? फर्क तो है सर मुझे, पर सर मुझे ना बीच बीच में रह के बहुत पेन होता है। तो रह के पेन होता है। और दूसरा सर ना, ये जैसे मैं रात को सोती हूँ तो मेरा जो ब्लड सर्कुलेशन नहीं अच्छे से होता, कभी बाजू का रुक जाता है, कभी मेरा ये टांगों का रुक जाता है, ऐसे होता है मुझे प्रॉब्लम ये। और जो नसें जो है ना, रगें जो है मेरी बहुत सूज गई हैं। और उसमें ना नीचे कार्टिलेज जो होते हैं, नीचे पिंडली के पास कार्टिलेज जो होते हैं, उसमें ना वो थक्के से जम गए हैं सर। ये प्रॉब्लम है मेरे को। और मुझे ये प्रॉब्लम और भी है एक, कि मुझे ना एसिडिटी की भी, तो मैं नमक जतन ले रही हूँ और टी केयर भी खा रही हूँ। मैं 3 महीने से टी केयर खा रही हूँ और नमक जतन ले रही हूँ, उससे तो मुझे फर्क है।
पर सर जैसे नमक जैतून मेरा खत्म हो चुका है, उसके बाद भी मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए कुछ बताओ। और ये मेन तो मेरा वेरिकोज की प्रॉब्लम के लिए है सर, ये ज्यादा प्रॉब्लम है मुझे, क्योंकि नसें जो मेरी पेन कर रही है, 3 महीने से दवाई ले रही हूँ मैं टी केयर, पर इतना रिलीव नहीं मुझे मिला। मतलब 100 में से मुझे 10% फायदा हुआ है अभी, तो इतना फायदा नहीं, और कमजोरी बहुत होती है सर मुझे। ठीक है सर। और सर मेरा एक सवाल और है, मेरे हस्बैंड है, वो एक डायबिटीज, उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो आपने कहा था कि क्या बोलते हैं इसको, जामुन की गूंद, ठीक है सर, तो मैंने मंगवाई है, मैं उनको एक बार देती हूँ, क्या वो 2 बार देनी है? ठीक है सर। और मैंने एक चीज और मंगवाई है, एक वो कलौंजी का सिरका मंगवाया है सर, कलौंजी का सिरका मंगवाया, तो उनको ना जुकाम भी रहता है, तो उनको जब मैं देती हूँ तो उनको थोड़ा सा जुकाम जैसे हो जाता है, उनको नजले की प्रॉब्लम है, तो उनको दूं मैं या नहीं दूं सर, ये सवाल है मेरे। और वेरिकोज के लिए सर मुझे प्लीज जरा बताओ, और जो नसें मेरी ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा उनके लिए कोई दवाई बता दीजिए। ठीक है मैम, ठीक है जी। मेरे ख्याल से मैडम से रोज़ ही बात हो जाती है जी जी, और भगवान करे कि आपको और ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। एक तो जो दुपट्टा ओढ़ते हैं महिलाएं, उसको ऐसे लपेटिए अपने हाथ पे, और वो जब गोला सा बन जाए तो अपनी कमर के नीचे रख के पीछे, जहाँ पर आपकी कमर मुतासिर है, हिप से थोड़ा ऊपर, और उस पर लेट जाइए, सुकून से लेटिए, जितना लेटा जा सके, 2-4 मिनट बस, ऐसे कई बार लेटिए तो और जल्दी फ़ायदा आपको होगा। वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम कर लें, और वज़न ज़्यादा है, नमक जैतून आपके पास है, तो उसके साथ खाने का सोडा भी यूज़ करें, तो वज़न भी साथ में कम होगा, तो और जल्दी फ़ायदा होगा। और यहाँ पर ज़ोर नहीं चलता, किसी को बहुत जल्दी फ़ायदा होता है, किसी को बहुत देर में फ़ायदा होता है, और कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके लिए मैं मना करता हूँ, तो वो ना करें। जैसे महिलाएं बहुत ज़िम्मेदार होती हैं, घर की जिम्मेदारी बहुत होती है, अब हस्बैंड है, वो खुद है, तो अब हस्बैंड से कुछ काम कराना पसंद नहीं करती घर का, तो खुद ही झाड़ू पोंछा कर लेती। झाड़ू पोंछा ना करें, चाहे किसी से कराना पड़े, और वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें। वज़न ज़्यादा हो तो वज़न कम करें, अब जल्द ही अच्छी होंगी। किसी को ज़्यादा वक्त लगता है। जी, हरियाणा से हैं भरपाई देवी जी, स्वागत है आपका। हेलो जी मैम, बताएं। मेरे बुखार हुआ था जी। ठीक है, बुखार होकर एक कान बंद हो गया है। बुखार होने के बाद एक कान बंद हो गया। हेलो, बोलिए। मेरी दादी को ना फीवर हुआ था बहुत तेज, ठीक तो है, ट्रीटमेंट के बाद भी ना उनका ईयर ब्लॉक हो गया, उनको ना सुनाई देना बंद हो गया है। ठीक है, अभी हुआ है, 1 महीना ही हुआ है। ठीक है जी। आजकल बहुत बुखार ऐसा आ रहे हैं कि किसी का एक कान, किसी के दोनों कान बंद हो जाते हैं। तो नमक जैतून 2 चुटकी पानी में डालिए। नमक जैतून असली वाला, नकली नहीं, 2 चुटकी पानी में डालिए। 2 चुटकी सोडा, आपके किचन में है ना सोडा, वो पानी में डालिए। ये पानी गर्म हो, चाय की तरह चुस्कियाँ लेकर पिए रोज़ाना, 1 बार या 2 बार। आपकी दादी को फ़ायदा, बच्चा ज़रूर होना चाहिए। जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, आप बताएं। जी हम ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। बताइए आफरीन, कैसी हैं? आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं। जी, हकीम साहब, मैं ये जानना था, जो लौंग होती है तो उसके क्या क्या फायदे, किन किन बीमारियों में लौंग का यूज होता है, लौंग, क्या क्या फायदे? जी हाँ, लौंग। ठीक सर है। मेरे 2 सवाल है। और दूसरा सवाल, ये जो रसभरी होती है
तो उसके क्या क्या फायदे हैं और किन किन बीमारियों में मतलब यूज होती हैं दोनों चीजें, इसके बारे में जानना था। ठीक है मैम। हाँ देखिए, लौंग बहुत फायदेमंद औषधि है। लौंग का मिजाज गर्म होता है और मामूली खांसी की तकलीफ़ एक लौंग अगर मुंह में डाल लो तो खांसी या गले की खराश जाती रहती है। लौंग बेहिसाब गर्म अशिया में से है और लौंग हाजमा भी करती है और आँखों को तेज़ भी करती है। ये बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, सिर्फ 1-2 लौंग आदमी खा सकता है। ये आदमी के जिस्म में गर्माई लाती है और अगर 1-2 लौंग इस्तेमाल करें तो शबाब आवर भी है। औरतों और मर्दों के चेहरे पर शबाब भी लाती है। मर्दाना ताकत में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसकी तादाद सिर्फ 1 या 2 लौंग ही रहेगी क्योंकि ये बहुत गर्म है। और लौंग का तेल भी आदमी इस्तेमाल करता है अपने दांतों की तकलीफ़ में। अक्सर आपने देखा होगा कि लौंग का तेल इस्तेमाल किया जा सकता है जी। और रस भरी विटामिन सी का स्रोत है। जैसे नींबू होता है, लीमू जिसे कहते हैं, या संतरा होता है या मौसमी होती है, इस टाइप की चीज़ है जो जिन चीज़ों में ये फ़ायदा करता है। नींबू उसमें ये फ़ायदा करती है। ये भला की विटामिन सी इसमें भरी हुई है। एक नींबू ना खाकर अगर हम 1-2 रस भरी खा लें तो हमारी नींबू की ज़रूरत पूरी हो जाती है जी। हरियाणा से है सुदेश रानी जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी हकीम जी। जय हिंद। हाँ, एक बहन और जुड़ गई आपकी हरियाणा से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा, मेरा ये है जी, मैं वो गोंद सियार मंगवाया था आपके वहाँ से और नमक जैतून भी मंगवाया था। जी हाँ जी। तो फिर वो मेरा वो आराम मेरे को आया नहीं जी, और मेरी गांठें और मेरे घुटने और मेरे पैरों के घुटने और उंगलियां सब तो दर्द करती है जी। कितने दिन से ले रहे हैं आप ये मैं 2-3-4 महीने हो गया जी लिए होते। फिर मैंने अलसी में भी खाया इसको। हाँ। थोड़ा सा मेरे पास बच रहा बस और। अच्छा, घर का काम करती हैं खुद? घर का थोड़ा बहुत तो कर ही है जी। देखो हाँ। एक मेरे को चलने फिरने में बहुत दिक्कत है जी। जैसे अंदर से भी मेरे को वीकनेस बहुत है, एनर्जी है ही नहीं। तो ये बताइए, आपको कम हुआ दर्द, ज्यादा हुआ या वही का वही है? बस ज्यादा ही हो गया जी मेरे को तो। ठीक है। कमर में मेरे को ही गोंद सियार खाने से ही हो गया, मन को में। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम जी। हाँ देखिए, किसी किसी को दर्द अपनी जगह से निकलकर दूसरी जगह आ जाता है। जैसे आपने कहा कि कमर में आ गया, कमर में नहीं था, तो दरअसल कमर में ही ये नसें दबी होती हैं और दर्द होता है हमारे घुटनों में, पैरों में, थाइज में, पिंडलियों में, लेकिन असल में जो सेंटर होता है वो हमारी कमर में होता है। तो ये दवा से ही बढ़ा है। आप संयम रखें और इतने ही दिन और दवा खाएं तो आपको फ़ायदा मुमकिन है जी। वज़न नहीं उठाना है, झाड़ू पोंछे पर आपकी पाबंदी है। अगर आप ये करेंगे तो शायद आपको फ़ायदा ना हो। और वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है जी।